प्रसन्न हो जाएं। आपके सामने है सूर्य राहु के साथ अगर है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वाकई आपने कुछ ऐसा दोष पैदा किया है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि में तुला में या मकर का हो तो भी आप पितृ दोष से ग्रसित है। आपका जन्मांक पीड़ित है और बहुत प्रबलता से पीड़ा है। सूर्य नीच राशि में किसी ग्रह के साथ हो, मतलब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है तो सूर्य तुला का रहता है। सूर्य और चंद्रमा की युति हो, अर्थात अमावस्या तिथि में आपने जन्म पाया है, तो भी इस प्रकार का दोष आपके जीवन में आ जाएगा। सूर्य अगर 8वें भाव में हो तो भी समझ जाइएगा कि आपकी कुंडली पितृ दोष या पितृ ऋण से दूषित है। बताएंगे आगे महा उपाय, एक महाशुभ उपाय जो आपके इन तमाम दोषों से आपको बचा देगा, शुभता आपको मिल जाएगी। इसके बाद एक विशेष उपाय और हम आपको बताएंगे जो पूरी तरह से अष्टमी के श्राद्ध को पूर्ण करेगा और आपको मानसिक शांति देगा। थोड़ा सा इंतजार करें। तो पितृदोष के कई हो सकते हैं कारण, जिन्हें बताने का प्रयास किया पे आचार्य जी ने। उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का फायदा भी उठाएंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नीतू हैं दिल्ली से। नीतू, आपकी क्या समस्या है? हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी राधे राधे। जय श्री राधे। आचार्य जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। जी आचार्य जी, मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है और मेरा कोई भाई भी नहीं है। ओहो। जी आचार्य जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1980। समय बताइए। समय दोपहर 3 बजे। स्थान बताइए। और गंगीरी, अलीगढ़। अलीगढ़। क्या समस्या है? 6 साल से मैं नौकरी के लिए ट्राई कर रही है और इसे टीचिंग में नौकरी नहीं मिल पा रही जी। और आचार्य जी, इसने काल सर्प दोष भी हटवा लिया है अपना। अच्छा। और आचार्य जी, इसका विवाह भी नहीं हो पा रहा है। हम बहुत परेशान हैं आचार्य जी, कुछ भी बताइए आप। जरूर जरूर। देखिए, कुंडली आपकी बहन की आश्विन शुक्ल नवमी का जन्म है, श्रवण नक्षत्र है। काल सर्प दोष तथा कथित कुछ विद्वान मानते हैं, खैर हम इस चीज पर नहीं मानते हैं, फिर भी आपने हटवा लिया तो बहुत खुशी की बात है। बृहस्पति की महादशा है 2026 तक। जब तक ये महादशा रहेगी तब तक कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक कष्ट मिलता रहेगा। कारण है बृहस्पति 8वें में बैठा है शनि के साथ। बृहस्पति और शनि की युति बहुत अशुभ होती है। टीचिंग क्षेत्र में जा पाना बहुत हम नहीं देख पा रहे हैं कि हाँ ये जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेहनत करने पर लग जाए। एक ही योग अच्छा है जिस पर पूरी कुंडली का भार टिका है, वो है मंगल। मंगल अपने घर का है जो कि रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। कुछ अपना काम करवाइए, छोटी सी कोचिंग चला सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसे लेकर के चलेगा जरूर, इसकी गारंटी हमारी है। निश्चिंत रहें। तो अपना काम कुछ करे आपकी बहन, शुभकामनाएं हमारी। रही बात विवाह की तो रविवार का व्रत करवा दीजिएगा, शादी जल्दी हो जाएगी। पिता नहीं है इसका हमें खेद है, दुख है। सूर्य नीच का है, अभी यही बताया मैंने, पितृ ऋण की प्रबलता है, तो रविवार का व्रत इसके लिए महाशुभ होगा। अगली कॉलर महाराष्ट्र से हैं अर्चना हमारे साथ। अर्चना जी, स्वागत है आपका, आप भी पूछ सकते हैं अपना सवाल। नमस्ते मैम। आचार्य जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, आशीर्वाद। हाँ, मुझे मेरे भांजे के बारे में पूछना है सर। मेरे 3 सवाल है। जरूर। हाँ, 21 दिसंबर 89। हाँ जी। रात 9:13 धुलिया, महाराष्ट्र का जन्म है। जी जी। आचार्य जी, मुझे ये पूछना है इसकी शादी कब तक होगी और इसका 3 दिसंबर में एग्जाम है, ये उसमें निकल पाएगा क्या नहीं? और सर, इसका भाग्य उदय और इसका खुद का मकान कब तक होगा? शादी के लिए हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसका कोई इलाज हो तो बता दीजिए। जी। कुंडली इनकी कर्क लग्न की है और कन्या राशि है। बृहस्पति की महादशा चल रही है। एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं, शुभकामनाएं हमारी। विवाह में थोड़ा सा बाधा है लेकिन विवाह हो जाएगा। विवाह के बाद तलाक भी तय है, निश्चित है। शुक्र 7वें में बैठा है राहु के साथ, तो सेपरेशन तो दे ही देता है। और सप्तमेश शनि अपने से द्वादश छठे में बैठा है। थोड़ा सा गलत आचरण की महिला इनके जीवन में पत्नी के रूप में प्रवेश करेगी। वो इनका प्रारब्ध है, इनका भाग्य है, इनका भोग है, उससे कोई बचा नहीं सकता इनको। गुरुवार के दिन व्रत करके चने की दाल का दान करवाती रहिएगा। शुभकामनाएं। मकान के निमित्त प्रश्न है, अपने नाम से मकान नहीं होगा। माँ के नाम से मकान अगर लेते हैं, ये उनको नॉमिनी बनाते हैं या खुद नॉमिनी बनते हैं तो इनके लिए बेहतर रहेगा। मकान का योग फिर जल्दी बन सकता है।
आचार्य जी, अष्टमी का श्राद्ध है, जैसे कि पहले भी आपने बताया कि कई हाँ। उपाय हैं, पता नहीं चल पाता कि पितृदोष आखिर लगा कैसे है। बिल्कुल मनीषा। लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को पितृदोष लगा हुआ है वो किस तरह से इससे मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल। छोटा सा उपाय, लेकिन हर प्रकार के दोषों से मुक्ति। उपाय क्या है, नोट कर लीजिएगा। 11 पीपल का पत्ता ले लीजिए, हल्दी, काले तिल और गंगा जल, ये 3 चीजों को घोलिएगा। पत्ता अपने सामने रख लीजिए और तुलसी की लकड़ी से अपने पितरों का नाम उन पत्ते पर आप लिख डालें। लिख लिया, मतलब थोड़ी देर बाद लिख लीजिएगा अभी। इसके बाद पत्तों पर थोड़ा थोड़ा सा दूरवा रख दीजिएगा। एक ही बार करना है और ले जाकर के किसी पीपल के नीचे इसे चढ़ा दीजिएगा, सिर्फ एक बार। जितने भी दोष हमने बताया था, हर प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ मानसिक शांति भी मिलेगी। मानसिक शांति थोड़ी सी कम मिल रही हो तो बस एक उपाय और बताएंगे, पूरी तरह से मानसिक शांति आपको मिल जाएगी। और अब अगली कॉल सुष्मिता हमारे साथ ओडिशा से। सुष्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते मैडम जी। जी नमस्ते। जी श्री राधे आचार्य जी। श्री राधे। हाँ जी आचार्य जी, मुझे अपने बहन के पति के बारे में जानना था जी। जी। इसकी जन्म तिथि है 27 मई 1985। जी जी, समय बताइए, समय और स्थान। जी समय है सुबह के 3:46 AM और जी। जाजपुर उड़ीसा। जाजपुर, ठीक है। जी हेलो जी, क्या जानना चाहती हैं, प्रश्न पूछिए। जी, मुझे उनकी राशि और उनकी दाम्पत्य जीवन के बारे में और आचार्य जी उनके बच्चे संतान सुख के बारे में कुछ बता दीजिए आचार्य जी। बिल्कुल। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी का जन्म इनका है, मघा नक्षत्र, और चंद्रमा की भी महादशा चल रही है 2026 तक। राशि पूछा आपने, सिंह राशि है इनकी। सिंह राशि के आधार पर ही अपना भविष्य देख सकते हैं। दाम्पत्य जीवन वाला मैटर थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, लेकिन चल जाएगा। आपकी बहन पर निर्भर करता है कि कितनी सहनशील है आपकी बहन। सप्तमेश अपने से छठे 12वें भाव में बैठा है शुक्र, द्वितीयस्थ सूर्य और मंगल। तो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हाथ उठाना, दोनों एक दूसरे पे हाथ उठाएंगे, ये सब इनके साथ जीवन पर्यंत बदस्तूर चलता रहेगा, बट निभ जाएगा, ऐसी हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं। पूर्णिमा का व्रत अपनी बहन से करवा दीजिएगा। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना भी शुभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके आज के राशिफल की। पहले बात करेंगे मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की, तो नोट कर लें आज का राशिफल। चलिए शुरुआत मेष वालों से करते हैं। दिन आज आपका आरामदायी रहेगा, रिलैक्स फील करेंगे आप, धन लाभ हो रहा है, हरा रंग शुभ है और 75% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, पुराने पुत्र से सहयोग मिलेगा जिससे बिगड़े काम आपके बनेंगे। नीला रंग शुभ है, 85% का भाग्य है। मिथुन, आपके प्रियजन आज सहायक होंगे, नया काम शुरू ना करें। भूरा रंग शुभ है, 72% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, आर्थिक लाभ होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी। पीला रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके सानिध्य में है। सिंह राशि, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। सफेद रंग शुभ है, 79% का भाग्य आपके साथ है। और कन्या, अजनबी पर भरोसा ना करें, अचानक यात्रा का योग। सुनहरा रंग शुभ है, 80% का भाग्य आपके साथ है। और अब बारी है एक और कॉलर से बात करने की। मनीषा है हमारे साथ। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, प्रणाम आचार्य जी। जी आशीर्वाद। जी मनीषा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे मेरे पतिदेव के बारे में जानना है। जरूर। उनकी जन्म तिथि है जी 27 जी जून जी 76। बोलती रहे आप, समय बताएं। समय बताइए। समय उनका सुबह 6:55। जी। जन्म स्थल है एरंडोल, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। जलगांव। जी, जलगांव। क्या आप जानना चाहती हैं? प्रश्न क्या है आपका?
जी, इनकी तबीयत हमेशा स्वस्थ रहने हेतु और इनको जो त्रस्त देने तकलीफ देने वाले ग्रहमान हैं उनका शुभ फल प्राप्ति हेतु और हर विषय में पारिवारिक सुख, व्यवसाय में उन्नति और शुभ वर्तनुक हेतु अपनी प्रतिष्ठा हमेशा बनाए रखे। इसलिए प्लीज उपाय बताइए पंडित जी, हमें आपसे बहुत बहुत मतलब आपके उपायों पे बहुत विश्वास है। चलिए, विश्वास बनाए रखें। अमावस्या का जन्म है आपके पति का और सुबह का जन्म अर्थात लग्न में ही अमावस्या योग बना हुआ है। सबसे बड़ा दोष यही है कि इनकी कुंडली में जबरदस्त पितृ प्रकोप है। शब्द पे आइएगा, हमने न ऋण कहा न श्राप कहा, प्रकोप माने क्रोधित है इनके पितृ। वजह है इसके पीछे, लग्नस्थ सूर्य हो, चंद्रमा के साथ हो तो जीवन में जैसे सब कुछ हो करके भी कुछ नहीं रहता है। अब इससे बड़ा कष्ट क्या रहेगा कि हमारे सामने पानी से भरा गिलास रखा है, प्यास भी लगी है, लेकिन हम वहां तक पहुंचकर पानी पी नहीं पा रहे हैं। अब इस वेदना को, इस कष्ट को वही समझ सकता है जिसके साथ ये घटना घट रही होगी। बहरहाल निश्चिंत रहें, आपका विश्वास सर आंखों पर। शनिवार का व्रत करवाना आरंभ कर दीजिएगा। शनि सबसे ज्यादा दूषित इनकी कुंडली में जन्मांक में है, अर्थात धन भाव में है, कुटुंब भाव में है, मस्तिष्क और विचारों के भाव में है। तो बस एक ही साधे सब सद है। यहाँ पर शनि का व्रत करके आप बहुत कुछ पा सकती हैं। पूरी तरह से सात्विक रहना होगा, पूरे परिवार को मांस भक्षण से परहेज करना होगा। रविवार के दिन नमक का दान ये जरूर किया करें। अगर कोई ना ले तो ढूंढ कर पकड़ करके दें। नमक का दान इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। और अगर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं या फिर बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए है। वक्त हो चला है लकी अक्षर का। एक ऐसा अक्षर जो चमकाएगा आपका लकी फैक्टर। तो राशि अनुसार नोट करें अपना आज का लकी अक्षर। एक छोटे से अक्षर का बड़ा सा काम, यही है आपके जीवन का सबसे शुभ आयाम। मेष के लिए का अक्षर और वृषभ के लिए छ आपके सामने ये रहा। मिथुन राशि खा अक्षर और कर्क के लिए फा। सिंह राशि झा अक्षर और कन्या ढ। तुला के लिए छोटा ऊ और वृश्चिक भा। धनु राशि था अक्षर और मकर धा। कुंभ राशि छोटा आ और मीन के लिए ला अक्षर। ये आपके अपने हैं, 24 घंटे आपका साथ निभाएंगे। और अब एक खास जानकारी चाहते हैं आचार्य जी। अष्टमी का श्राद्ध है आज, लेकिन क्या विधि जो है अपनाई जाए, किस तरह से श्राद्ध को किया जाए ताकि पूर्वज जो है वो आशीर्वाद दे, खुश होकर जाए? बिल्कुल। चलिए, पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है मानसिक शांति पाने के लिए। आज का जो टारगेट है आपके दिमाग में वो इसीलिए रहेगा कि जब पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपके उपायों से, आपके कर्मों से, तो आज जो आपको मिलेगा उनसे वो मानसिक शांति मिलेगी और यह अनमोल होती है। कोई इसका मोल नहीं है। पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते हैं। शांति आपके मस्तिष्क में है। कैसे मानसिक शांति पाएं, नोट कर लीजिएगा। एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा, उसके अंदर एक बरगद का पत्ता डालिएगा, जौ का आटा और 11 चुटकी काले तिल भी उसके अंदर पत्ते पर रख दीजिएगा। यहां तक का काम हो गया। जौ का आटा और 11 चुटकी काले तिल इसमें रख दें। अब अपने सम्मुख रखकर इस मिट्टी के बर्तन को हाथों को जोड़कर अपने पितरों का ध्यान करें, पितरों को याद करें। पितृ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं अपने दोनों हाथों से। ऐसी भावना, ऐसी कामना, ऐसी कल्पना उस दौरान आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। फिर इसके बाद ले जाकर के सामग्री को पीपल के नीचे रख दीजिएगा। अगर गाय है, आसपास में गौशाला है, तो गौ माता को भी आप दे सकते हैं। शुभता मिलेगी, एक अलग तरह की शांति मिलेगी। आप अगर नोट कर रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो भी आपको एक अलग तरह की शांति अभी से मिलने लगी होगी। बिल्कुल। तमाम वो मित्र जो नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो आज का किचन पिटारा करेगा आपकी मदद। किचन से आज एक खास सामग्री लगवाएगी आपकी नई नौकरी। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं क्या है खास आज के किचन पिटारे में।
मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और यह परिवर्तन आज आपकी नौकरी में होने जा रहा है। नई नौकरी की दरकार है, थक गए, बोर हो गए, ऊब गए, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो बदलिए ना, किसने मना किया है। लेकिन बदलने पर बेटर जगह पहुंचे आप, उसके लिए आज का एक खास उपाय कर लीजिएगा। नोट करिए इसके अंदर सामग्री क्या है। आज इसके अंदर सामग्री है आटा। डाइटरी फाइबर पाने का यह मुख्य स्रोत माना जाता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। अब इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। कई प्रकार के विटामिन से भरपूर होता है ये। मंगल और सूर्य के साथ इसका सीधा संबंध है और ज्योतिष शास्त्र के विज्ञ लोगों को पता है कि मंगल और सूर्य के द्वारा ही हम नौकरी के विषय में विचार करते हैं। नोट करिए, एक कटोरी में केले का पत्ता रखकर उसके ऊपर एक चुटकी आटा रख दीजिएगा, मात्र एक चुटकी। सामग्री अपव्यय नहीं होना चाहिए, मात्रा बहुत कम रखिएगा। थोड़ा सा गंगा जल डालकर मध्यमा अंगुली से 3 बार चला दीजिएगा बर्तन के अंदर। 2 बार सर से अपने क्लॉकवाइज वार लीजिएगा और फिर सामग्री को ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिएगा। यहां आपका काम पूरा हो जाता है। अब आप कहीं अगर अप्लाई किए हैं तो बस फोन देखते रहिए, कभी भी कॉल आ सकती है, और अगर नहीं किए हैं तो तत्काल अप्लाई करिएगा। इस उपाय को करने के बाद नौकरी आपका इंतजार कर रही है। तो अगर नई नौकरी पाना चाहते हैं तो उपाय आपको मिल गया है। जाहिर तौर पर बड़ी बात है तमाम उन लोगों के लिए जो नौकरी की चाह रखते हैं या फिर नौकरी बदलना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। और अब राज से बात करते हैं। दिल्ली से हमारे कॉलर है राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी राज, अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्ते। जी नमस्ते। जय श्री राधे भैया। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1980। जी हेलो जी, समय बताइए। शाम को 7:30 बजे मैम। जी, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, मैं गाड़ी चलाता हूँ जी। और कारोबार बहुत कम चलता है जी। और उसके बाद मैंने एक प्लॉट ले रखा है। वो प्लॉट मेरे लिए सही है, नहीं सही है, बेच के दूसरा लेना चाहता हूँ, मिल जाएगा नहीं मिलेगा मैम? राजी, एक प्रश्न बताइएगा कि पिता आपके साथ रहते हैं? साथ नहीं है, मैं गांव में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, पिताजी आपके साथ नहीं रहते हो, गांव में रहते हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत खुशी है। कुंडली तैयार है आपकी भैया और इसके हिसाब से वैशाख कृष्ण का जन्म आपका है, वो भी अमावस्या तिथि का, पूरी तरह से पितृण है। वाहन का काम पता नहीं कैसे आप अब तक किए हैं, वैसे सूट नहीं कर रहा है। आप जल का काम कर सकते हैं, पानी का। इसके अलावा एक काम है वस्त्र का व्यवसाय, यह भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। कोयले का मतलब शनि से संबंधित काम, लेकिन वाहन का नहीं। वाहन में शनि के साथ शुक्र आ जाता है और शुक्र आपके जन्मांक में अष्टमस्थ है, 8वें में बैठा है। तो इसको आप करते रहें, लेकिन साथ ही साथ एक काम में बदलाव के लिए भी विचार शुरू कर दें। अवस्था भी होती जा रही, 36-37 साल अवस्था हो गई है आपकी। निश्चिंत रहें आप। चंद्रमा की महादशा है 2018 तक। पूर्णिमा का व्रत आप जरूर कर लीजिएगा राज जी। और रविवार के दिन एक तांबे का कड़ा अपने उल्टे हाथ में कलाई में यहाँ पहन लीजिएगा। शुभकामनाएं। और अब बात तुला से लेकर मीन तक के राशिफल की। नोट कर लें आज का राशिफल। चलिए, तुला राशि वाले, आज माता पिता का साथ आपको मिल रहा है। पुराने मित्रों से मुलाकात भी आज संभव है। भूरा रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक, सेहत का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ झगड़ा लड़ाई न करें। काला रंग शुभ है, 70% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, नए मित्र बनेंगे, वाणी पर संयम रखें। ग्रे रंग की शुभता है, 69% का भाग्य आपके साथ है। मकर, कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। नए कार्य शुरू ना करें अभी। गहरा लाल रंग शुभ है, 75% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, घरेलू समस्याएं खत्म होंगी। व्यर्थ का झगड़ा ना करें। नारंगी रंग की शुभता है,
58% का भाग्य आपके साथ है। और राशि मीन, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, मान सम्मान की वृद्धि हो रही है। गुलाबी रंग की शुभता है, 60% का भाग्य आपके साथ है। तो ये था आपका आज का राशिफल। और अब बात कर लेते हैं मयूरी से, नागपुर से हमारी कॉलर है। मयूरी जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सर, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप आते हैं और हमें नए नए उपाय बताते रहे। बहुत आभार आपका मयूरी जी। सर, मुझे दीदी के बेटे के बारे में जानना था। बताइए, डिटेल्स बताइए। 21 अक्टूबर। अक्टूबर 21 अक्टूबर हाँ जी, 2015। जी, समय बता दें। सुबह रात का 8:30 बजे का समय। स्थान बताइए नागपुर। और अपना सवाल बताइए। सर, इसका नक्षत्र कैसा है और मतलब 16 साल की उम्र में इसको कुछ पूजा बताई थी एक पंडित जी ने, तो उसके बारे में बताइए और इसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा। जी, कुंडली इनकी तैयार है। आश्विन शुक्ल अष्टमी का जन्म है और नक्षत्र इनका श्रवण है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है, निश्चिंत रहें आप। और द्वितीय चरण है श्रवण नक्षत्र का, वृषभ लग्न है, मकर राशि है। चंद्रमा की ही महादशा चल रही है। बताया होगा उन्होंने, पूजा जरूर बताया होगा, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में केमद्रुम योग में थोड़ा सा दूषित तो होता है, आयुष संकट देता है एक बार। उससे ज्यादा कष्ट है सूर्य के तुला में होने के कारण। अभी बताया मैंने, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जन्म पाए लोगों का सूर्य नीच का होता है। तो सबसे पहले तो सूर्य के निमित्त कुछ उपाय करवाइएगा। इनके पिता से कहिएगा कि वो रविवार का व्रत करें जब तक बच्चा 12 वर्ष का नहीं हो जाता है, तब तक, मतलब 2027 तक। बस, और कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, बहुत शुभ जन्मांक है, निश्चिंत रहें। विवाह से पहले एक बार जन्मांक जरूर दिखा लीजिएगा। और अब अगले कॉलर से बात करते हैं। नीलेश जी हमारे साथ कल्याण से। नीलेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नीलेश जी, अपना सवाल पूछिए। नीलेश जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर। जी, हाँ, हेलो नीलेश जी, बताइए, डिटेल्स बताइए, कब का जन्म है आपका, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। 13 सितंबर 1981। जी, समय बताइए। समय है जी, समय और स्थान बताइए। 5:15 जी, और जन्म स्थल है पाचोरा, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, मुझे पीठ दर्द और नेक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है और गैस का भी प्रॉब्लम है और घर में जरा अनबन होती है। जी, चलिए बताते हैं। नीलेश जी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का जन्म, शतभिषा नक्षत्र, शनि की महादशा है। मंगल राहु आपके जन्मांक में एक साथ बैठे हैं, जो कि अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार में, कुटुंब में कुछ न कुछ दिक्कत चली रहेगी। शाम के वक्त में ज्यादा झगड़ा होगा। बचने के लिए लोहवान गुग्गल की धुनी पूरे घर में दिखाइएगा। और शनि बुध द्वितीयस्थ हैं, जिसकी वजह से पेट आदि गैस वगैरह की समस्या आपके साथ चल रही है। बुधवार के दिन सुपारी, दूर्वा और मोदक भगवान श्री गणेश को जाकर के चढ़ा दिया करिएगा। बुधवार के दिन कभी भी कर दे आप, ये 2 उपाय करिएगा, जल्दी ही परिवार में सुख शांति रहेगी, स्वस्थ रहेंगे आप। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। दर्शकों की समस्याओं का समाधान भी आपने किया। तमाम कॉलर्स के फोन भी आए और वो लोग जो अभी फोन नहीं कर पाए हैं, जिनका फोन नहीं मिल पाया है, कल भी कॉल कर सकते हैं इसी समय। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले आपको बता दें, कल सुबह हम आपको बताएंगे मातृ नवमी के श्राद्ध की विधि। मातृ नवमी का श्राद्ध पर अपना एक खास विधि जो दिवंगत माँ का दिलाएगी भरपूर आशीर्वाद। मातृ नवमी के श्राद्ध पर बताएंगे आपको श्राद्ध की सही विधि। आप देखें कल सुबह के कार्यक्रम की छोटी सी झलक। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे,
ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले ले क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से घुसपैठ की वारदातें तेज हो गई हैं। खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है। कुपवाड़ा में LOC के पास केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई है।
बीएसएफ के जवान कॉम्बिंग कर रहे हैं। इससे पहले कल जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की 2 अलग अलग कोशिश को सेना ने नाकाम किया। आतंकवादियों ने 2 अलग अलग समूहों में घुसने की कोशिश की थी। सेना के जवाबी कार्रवाई